हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। थोड़ी तबीयत इशू चल रहा है मेरा आजकल, इसीलिए आपकी प्रॉपर क्लासेस चल नहीं पा रही हैं। फिलहाल मैंने जो वादा किया है कि मैं 1 अक्टूबर से प्रॉपर क्लासेस अपना अपलोड करता रहूंगा विथ गारंटी। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के एक होनहार क्वेश्चन से। शायद यह क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आ जाए। शायद यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। अब मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं पेपर तो बना नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ऐसा क्या है क्वेश्चन में? एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, क्या कह रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपको दिया गया है वैद्युत क्षेत्र और क्या दिया गया है? क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछ लिया है क्वेश्चन ने? आपसे पूछा है वैद्युत फ्लक्स। मैंने आपको बताया था एक फार्मूला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, मैंने आपको बताया था एक फार्मूला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई क्रॉस ए वेक्टर। सर आपने सिखाया था, क्या सिखाया था? ई क्रॉस ए वेक्टर। जब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। क्या करते हैं? डॉट प्रोडक्ट करते हैं। चूंकि आपके पास आपको क्वेश्चन में दिया गया है ई की वैल्यू, क्या दिया गया है? ई की वैल्यू आपको दिया गया है क्या? जो वैल्यू आपको दी गई है लिख दीजिए आराम से, 2i कैप प्लस 3g कैप माइनस 4k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है। किससे? ए वेक्टर का मान आपको कितना दिया गया है? 8j कैप। सर इतना तो दिया गया है, सर मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, किसमें क्या डिवाइड करूंगा? थोड़ा सा आप मुझे हिंट दे दीजिए। तो ठीक है, चलते हैं आपको चलते हैं एक हिंट के साथ। ध्यान से समझिएगा। जब भी हम गुणा करते हैं आई क्रॉस आई के साथ तो हमें प्राप्त होता है 0। आई क्रॉस जे के साथ करेंगे प्राप्त होगा 1, सॉरी आई क्रॉस आई के साथ क्या प्राप्त होगा बेटा? 1। आई क्रॉस जे के साथ क्या मिलेगा हमें? 0। जब सेम का सेम के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1। जब सेम का दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं तो हमें मिलता है क्या? 0। आई बात समझ में? किसी को इसमें कोई समस्या हो तो बताना, ध्यान समझना। 8j का गुणा करेंगे 2i में, j का गुणा i में करेंगे तुरंत हो गया 0। इसका मतलब पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। सर इतना समझ में आ गया। अब 8j का गुणा करेंगे 3j में, 8 3 24, कितना हो गया? 24। जे का गुणा जे में क्या होगा? 1। 24 गुणे 1, 8 3 24। जे का गुणा जे में करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा माइनस 4, सॉरी 4 कैसे लिखेंगे? लिख दे रहा हूं फिर भी। 8 चौक 8 चौक, शुरुआत से करके दिखाता हूं आपको, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। 8 दूना सर 16। अब आई का गुणा जे में करेंगे, मैंने कहा था जब सेम का गुणा सेम के साथ होगा तभी 1 आएगा। जैसे ही आप उसका अपोजिट करेंगे वहां पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो जे का गुणा आई में करेंगे कितना आएगा? 0 प्लस 8 का गुणा 3 में, 8 3 24, जे का गुणा जे में गुणे 1, सेम का सेम के साथ 1 आता है माइनस 8 चौक 32, के का गुणा जे में कितना आएगा? जाहिर सी बात है 0 आएगा। 16 गुणे 0 0 प्लस कितना? 24 गुणे 1 24 माइनस 0। आपका आंसर आ गया वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 24। कितना आ गया? 24। सर ये मुझे समझ में आ गया। अब सर इसका मात्रक क्या होता है? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपको सिखाया गया था। फाई बराबर ई का मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटा मीटर। अब एरिया का मात्रक क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर होता है। मीटर से मीटर कट गया, आपका मात्रक आ गया वोल्ट मीटर। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। कहां पर? केमिस्ट्री के पास। आपके पास केमिस्ट्री का एक लाजवाब क्वेश्चन है। क्या है? एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब
2.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ बार पाया गया ठोस के मूल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सर आपको क्वेश्चन में जो जो दिया गया है आप उसे अच्छे से पहले छाप लिया करिए। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है एक ठोस के 1.26 ग्राम को इसका मतलब आपके पास भार दिया गया किसी ठोस का। क्वेश्चन में आपको जो दिया जाए सबसे पहले उसे आप लिख लिया करिए। आपको क्या दिया गया? ठोस का भार। एक ठोस के 1.26 ग्राम को इसका मतलब क्या दिया गया? आपको भार दिया गया है किसका? किसी ठोस का। कितना है आपके पास? 1.26 ग्राम। ठीक, अब क्या कह रहा है? को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया। आपके पास जलीय विलयन का आयतन है। जलीय विलयन का क्या है? आपके पास आयतन है। कितना है? 200 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है सेंटीमीटर क्यूब से। आपको गलती से दिया जाए सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है, ये आपको एमएल में दिया गया वैल्यू, सीएम क्यूब का मतलब होता है एमएल में, और गलती से टीएम क्यूब हो, डीएम क्यूब का मतलब होता है लीटर, डीएम क्यूब का मतलब होता है लीटर, और सीएम क्यूब का मतलब होता है एमएल। ध्यान समझना, ये काफी इंटरेस्टिंग और रोचक पॉइंट है। सीएम क्यूब का मतलब आपको एमएल दिया गया है, सवाल में आपको डीएम क्यू दिया जाए इसका मतलब आपको दिया गया है लीटर में। आई बात समझ में? आपको आयतन दिया गया है 200 सीएम क्यूब, इसे आप बोल सकते हैं एमएल, मिली लीटर में घोला गया 300 केल्विन पर। सर हमें ताप दिया गया है, परम ताप कितना दिया गया है? 300 केल्विन। सर समझ में आ गया का परासरण दाब इतना है। सर हमें परासरण दाब दिया गया है, परासरण दाब पाई बराबर सर हमें दिया गया है 2.57 मल्टीप्लाई 10⁻³ बार। और सर ठोस के मूल द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सर हमसे बोला है ठोस का मोलर द्रव्यमान या फिर क्या अणुभार आपसे पूछा है। सर इतना समझ में आ गया। अब सर मुझे लगाना है फार्मूला। मुझे क्या लगाना है? फार्मूला। तो लगाते हैं फार्मूला। आपके पास परासरण दाब है, चूंकि इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा वो परासरण दाब के क्वेश्चन से सॉल्व होगा। तो लगाते हैं परासरण दाब का फार्मूला। क्या होता है? पाई बराबर होता है सर सीआरटी। मैंने आपको बताया था कि सर सी बराबर होता है एन अपॉन वी। एन का मतलब होता है मोल, वी का मतलब होता है आयतन। एन का मतलब मोल, वी का मतलब आयतन, सी का मतलब सांद्रता। तो सी के स्थान पर जैसे आप रखेंगे एन बाई वी, क्या रखेंगे? एन बाई वी। आपको दिखाता हूं विस्तार से करके, तब आपके समझ में आएगा। कहा गया मेरा? तो मेरा कपड़ा ही गायब हो जाता है कभी कभी साफ करने वाला, क्या ही। कोई बात नहीं, मिल नहीं रहा है तो मैं अपने हाथ से काम चला लूंगा। एन का मतलब क्या होता है सर? एन का मतलब होता है मोल, वी का मतलब होता है आयतन। बस फर्क इतना है, आपका आयतन होना चाहिए किसमें? लीटर में। तो लगाते हैं एन अपॉन वी आर टी। सर ये तो समझ में आ गया। सर एन का मतलब होता है मोल, और चूंकि मोल बराबर होता है क्या? भार बटा अणुभार। सर भार को स्मॉल डब्ल्यू से, अणुभार को स्मॉल यम से लिखते हैं। आई बात समझ में? सर लिखते हैं डब्ल्यू अपान यम भी आर टी। ये आ गया पाई का आपका फार्मूला। सर आर क्या होता है? आर गैस नियतांक, टी होता है ताप। आई बात समझ में? अब थोड़ा मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब सिर्फ अपने सीधे सीधे फार्मूले पर चलते हैं। हमारा सर फार्मूला आ गया परासरण दाब पाई बराबर डब्ल्यू आर टी अपॉन यम भी। आपसे पूछा है यम, आपसे क्या पूछा है? यम। सर स्मॉल यम को ही बोलते हैं अणुभार या फिर मोलर द्रव्यमान। ठीक, आपसे यम पूछा है तो मैं पाई को यहां कर दूंगा, यम को यहां भेज दूंगा। यम बराबर हो जाएगा डब्ल्यू आर टी अपान पाई भी। अब सर सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कर दे रहा हूं। स्मॉल यम बराबर डब्ल्यू का मतलब भार, आपको ठोस का भार कितना दिया गया है? 1.26। देखिए 1.26 मल्टीप्लाई। सर आर का मान मुझे आपने बताया था, सर आर का मान आपने मुझे बताया था गैस नियतांक का मान क्या रखने के लिए? 1/12। कब? जब आपको टेम्परेचर जो आपका ताप है केल्विन में हो, तो सर आपने बताया था आर का मान रखने के लिए 1/12। क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करिएगा तो वहां लिखिएगा 1/12। इससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्या रखते हैं? क्या? 1/12। सर ताप है हमारे पास 300 केल्विन बटा, सर पाई का मान है 2.57
57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 2.57 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12, सॉरी मल्टीप्लाई क्या है बेटा, ये गुणे में है 12 गुणे। सर v का मान है, आपको आयतन दिया गया है किसमें, आपका आयतन ml में है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड करता हूं किससे, 1000 से। किससे, 1000 से। यहां तक आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, यहां तक आपको दिख रहा है तो मैं साफ साफ दे दे रहा हूं 1000 लीटर। मिलीलीटर से लीटर में जाने के लिए 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब मैं इसे यहां सॉल्व कर दे रहा हूं। स्मॉल m बराबर 1.26 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई, यहां पर कितना 1000 बेटा, ये ऊपर जाएगा ना, ये ले जाइए ऊपर 1000 अपॉन, सर नीचे क्या क्या बचा है, 10 की पावर -3 को हम ले आते हैं ऊपर, हो जाएगा 10 की पावर 3, माइनस में है ऊपर गया प्लस में, आपके पास नीचे क्या क्या बचा है 2.57 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 200। सर 0 से 0 काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 चौक 12। सर इतना समझ में आ गया। अब देखिए अप्रोक्सीमेट 126 दूना कितना होता है, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 126 दूना 257, अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा सर ना, कितना हो गया। अब तो हम कर सकते हैं क्या, 4 से, सर यहाँ 2 बच्चा है आपका ना, मैं यही सब भूल जाता हूं, आपका काम होता है बताना, मैं वो थोड़ा सरल कर लेता हूं इसको। यम बराबर कितना बचा है ऊपर, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, कितना है ऊपर 1000 गुणे 10 घाते 3 अपॉन क्या है 2 है, गुणे 4 है, गुणे 2 है, तो 4 दूना 8 दूना 16 कर दे रहा हूं, 4 दूना 8 दूना 16, 1000 बटा 16 गुणे 10 घाते 3 स्मॉल m बराबर। अब थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, कितना आता है बताइए मुझे, 1000 भागे 16, 16 छक्का 96, 400 0, ठीक है, 16 दूनी 32, 8 40, ठीक, डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर, 0 आएगा, 16 पचे 80, अप्रोक्सीमेट आपके पास यम बराबर आ गया 62.5, सही कर रहा हूं ना, सही है, गुणे 10 घाते 3। आप 10 घाते 3 को कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 घाते 3 का मतलब होता है, यहां पर 10 घाते 3 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 गुणे 10। आई बात समझ में, इसका मतलब 3 जीरो, तो हम कर सकते हैं 62.5 गुणे 1000। इस डेसिमल से एक जीरो आप हटा दीजिए, आपके पास स्मॉल m की वैल्यू आ गई 62,500। ये है आपका आंसर। आशा है कि आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा है कि आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा है कि आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी छात्र, हाँ एक बात और, अगर आप चाहते हैं सर कि वैल्यू पूरा नहीं आता है, तो आप 1/12 के स्थान पर 0.0831 रख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हाँ थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन मैं इस लेंदी को कम करने, लेंदी का मतलब थोड़ा सा कठिन होता है, इसलिए मैं 1/12 करके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ये मेरा अपना तरीका है,